ये देखना। I'm really surprised. Why are you surprised? इंसान जिसमें दिलचस्पी लेता है उसके बारे में हर खबर रखना चाहता है। कुछ और लेना। हमारी याद नहीं आती? बाबा ने फोन किया तो तुम आई हो मिलने। क्या बताऊं माँ, बिजी इतनी हो गए। बच्चे हैं, जॉब है, सास ससुर, घर, जिम्मेदारियां, टाइम ही कहाँ मिलता है। जावेद का रवैया तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? घर आता जाता है कि नहीं? एक टाइम था कि मैं सोचती थी, अब मैं जावेद के रवैयों के बारे में नहीं सोचती। जावेद आए या ना आए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मेरे बारे में परेशान मत हुआ करें। बहुत से सबक सीख लिए हैं मैंने एक दिन जावेद को टीवी पे देखा था किसी पॉलिटिकल रैली में। मुझे नहीं पता अगर जावेद इन सब चीजों में हिस्सा ले रहा है तो। मैं सिर्फ अपने बच्चों का सोचती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं और उनको क्या करना चाहिए। जावेद क्या करता है नहीं करता उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लो बाबा आ गए तुम्हारे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? कैसी लग रही? माशाल्लाह बहुत अच्छी। बिल्कुल ठीक पहचान। नाइमा, मेरी बेटी आई है, इसकी कोई खिदमत करो, इसे कुछ खिलाओ पिलाओ। बोलो क्या खाओगी? कुछ भी, मामा के हाथ का। हाँ क्यों नहीं, मैं भी लगवाती हूँ खाना। ये जो तुम्हारी मामा है ना, बड़ी चालाक है। महीने में 29 दिन अपनी पसंद के खाने बनाती है और एक दिन पाए खिलाकर समझती है शौहर को खुश कर दिया। तुम क्या समझ रही हो? ये बात मैं ऐसे ही जाने दूं? दादो, रुकैया, बाबा घर क्यों नहीं आते? जवाब देना। आते तो हैं पर इतने दिनों बाद। अच्छा, आज मैं बाबा को फोन करूंगी और कहूंगी अरीबा के लिए बहुत से अच्छे अच्छे खिलौने और कपड़े लेके आए। सच? अरीबा बेटा आप अंदर जाओ, आपके सोने का टाइम हो गया। क्यों देती हैं आप इसे झूठी तसल्ली? मेरे बच्चों को अपने बाप के सहारे के बगैर जीना है और ये उनको सीखना होगा। मायरा, मैं झूठी तसल्लियां अरीबा को नहीं देती, अपने आप को देती हूँ। माँ हूं ना, क्या करूं? मैं ये कहने में जरा बराबर भी यार महसूस नहीं करता कि मैं आपकी सियासत से कहीं ज्यादा आपकी शख्सियत से मुतासिर हूं। क्या आपकी वाइफ को इस वक्त पता है कि आप मुझसे बात कर रहे हैं? ऐसी बातें बीवियों को थोड़ी बता। बहुत बुरी बात है। एक बात कहूं आपसे, करोड़ रुपए की बात है। बताइए। बीवियों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जरा दाएं बाएं देखें, हो सकता है छुपकर आपकी बात सुन रही हो। दुरुस्त फरमा रही है।
कल बात करते हैं। गुड नाइट। किससे बात हो रही थी? शगुफ्ता से? जब जानती हो तो पूछ क्यों रही हो? रात के इस वक्त पॉलिटिकल बात ही हो रही होगी, है ना? सच यही है, लेकिन अगर तुम किसी गलतफहमी का शिकार होना चाहती हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सुबह आया था तुम्हारे नाम है? किसका खत है बेटा? कॉलेज से मैंने वहां लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने बुलाया है। दुआ करें नौकरी हो जाए तो सैलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। और बेटा वो स्कूल वाली जॉब? वो तो छोड़ना ही होगी। और अरीबा वो कैसे आया जाया करेगी? उसको मैं खुद लेकर जाऊंगी, सुबह और शाम में खुद ही साथ लेकर आऊंगी। क्या हुआ, आप लोग खुश नहीं है? नहीं नहीं बेटा, क्यों खुश नहीं है? तुम खुश तो हम खुश। सुनैना बीबी, खाना लगा दूं? नहीं, जावेद साहब आएंगे तो फिर उनके साथ खा लूंगी। जी अच्छा। सुनो जी। तुम मेरे साथ खाना खाओगी? क्या? कुछ नहीं, चलो। अरे शुरू कीजिए ना, आप तो औरतों की तरह शर्मा रहे हैं। नहीं, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि डिनर पर मुझे बुलाना चाहिए। हमेशा आप ही क्या करेंगे? श्योर। आप पूछेंगे नहीं कि मैंने आपको यहाँ क्यों और किस लिए बुलाया? जरूरत नहीं, आपने बुलाया इतना ही काफी। अब समझ आया कि आपने दो दो शादियां कैसे कर दी। और मुझे यकीन है आपको एक मौका और मिला तो आप वो भी कर गुजरेंगे। दरअसल मैं आपको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहती हूँ, इनकार तो नहीं करूँगा। जी फरमाइए। पहले ये फरमान लें और ये आप जनाब से तो निकलो। मुझे ऐसा लग रहा है किसी टॉक शो में बैठी हूँ। इतनी अच्छी जगह है, कंपनी भी बुरी नहीं है, तुम्हारी ये फॉर्मेलिटीज ही खत्म नहीं होगी। आपकी यही बातें हैं जो मुझे घर नहीं जाने। खैर, आप बताइए क्या कहने वाली? मेरे पास कुछ एकड़ जमीन है, खानदानी जमीन है, आबाई जमीन ऐसे ही पड़ी है, शहर से ज्यादा दूर नहीं है, वेरी गुड प्रॉपर्टी। तो मैं सोच रही थी क्यों ना उस पर कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाए। तुम्हारा क्या ख्याल? आइडिया तो बहुत अच्छा है, मगर तुम जानते हो कि ये पॉलिटिक्स और बिजनेस ये साथ साथ नहीं चल सकते, स्पेशली अगर आप ऑपोजिशन में हो तो इम्पॉसिबल हो जाता है। ये गवर्नमेंट वाले तो बू सूंघते हुए पहुंच जाते हैं, एंड देन यू नो टैक्सेस, स्कैंडल्स और पता नहीं क्या क्या। सो आई वाज थिंकिंग, मैं ये चाह रही थी कि कोई ऐसा शख्स हो जिस पर मैं
अपने आप से ज्यादा एतबार कर सकूं, जो सिंगल हैंडेडली इस पूरे प्रोजेक्ट को रन कर सके और बस मुझे शिकायत का मौका ना दे। मैंने बहुत सोचा लेकिन मुझे कोई शख्स काबिल भरोसा नजर नहीं आया सिवाय तुम्हारे। मैं? हाँ, मैं तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहती हूँ। बनोगे? इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे नहीं, ये स्कूल नहीं है, करोड़ों का मामला है, बहुत वक्त देना पड़ेगा। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस यूं समझ लो कि तीसरी शादी करनी है और लंबे हनीमून पर जाना है। मगर इस बार धोखे की गुंजाइश नहीं है। मैं समझ रहा हूँ। आज रात सोच लो, कल बता। ओके। मैं ये चाह रही थी कि कोई ऐसा शख्स हो जिस पर मैं अपने आप से ज्यादा एतबार कर सकूं। जो सिंगल हैंडेडली इस पूरे प्रोजेक्ट को रन कर सके और बस मुझे शिकायत का मौका ना दे। मैंने बहुत सोचा लेकिन मुझे कोई शख्स काबिल भरोसा नजर नहीं आया सिवाय तुम्हारे। मैं तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहती हूँ। बनोगे? करोड़ों का मामला है, बहुत वक्त देना पड़ेगा। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस यूं समझ लो कि तीसरी शादी करनी है और लंबे हनीमून पर जाना है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी इतनी जल्दी मुझे तरक्की के मनाजिल तय करवाती चली जाएगी। मैं सीढ़ी के एक स्टेप पर पांव रखूंगा और फिर लोग हाथ बढ़ा बढ़ा कर मुझे ऊपर चढ़ाते चले जाएंगे। कभी सोचा ही नहीं था। या अल्लाह पाक, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मुझे आजमाइशों से निकाला, अपने पैरों पर खड़े होने की तौफीक अता की। मैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश और सास ससुर की खिदमत करना चाहती हूँ। तुझसे दौलत नहीं मांगती और ना ही इख्तियार मांग, बस इतनी हिम्मत अता कर कि जो जिम्मेदारियां तूने सौंपी उन्हें अच्छे तरीके से अदा कर सकूं। आमीन। सर अंदर मीटिंग चल रही है, आप तशरीफ रखें। आप उनसे कहिए जावेद अयाज आया है, वो बुला लेंगे। सॉरी सर, अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, आप तशरीफ रखें। तो जैसी फारिग होंगी मुझे बुला लेंगी। कौन है पॉलिटिशियंस? नहीं, शहर के सबसे बड़े बिल्डर्स, कई बिल्डिंग्स और हाउसिंग सोसाइटीज बना चुके हैं। बिल्डर्स? आप तशरीफ रखें। मैम जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। चाहिए? वो मैम एक्चुअली मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। छुट्टी? किस लिए? जी वो मैं और मेरे हस्बैंड कश्मीर की सैर को जा रहे हैं। मैं क्या करूं? मैम प्लीज, मेरे हस्बैंड ने बहुत मुश्किल से ऑफिस से छुट्टी ली है, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। बच्चों के एग्जाम सर पे है और आपको सैर की पड़ी हुई है। आई एम सॉरी, आपको छुट्टी नहीं मिल सकती। मैंने मिस फारिया से बात कर ली है, वो मेरी क्लास लुक आफ्टर कर लेंगे। तो आप सब कुछ तय करके आई हैं, तो फिर आप टीचिंग क्यों कर रही हैं? आप मेरी सीट पे आके क्यों नहीं बैठ जाती? सॉरी मैम, बट प्लीज मेरी मजबूरी। मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, लगता है आपकी समझ में नहीं आ रहा।
आपको छुट्टी नहीं मिल सकती, और अगर इतना ही जाना जरूरी है तो प्लीज रिजाइन करके चली जाइए। आइए आइए। थैंक यू जी, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आइए। क्या लगा, मैंने इनसे डील कर ली? आपको कैसे पता चला? आपकी बेचैनी देखकर। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कठिन सफर किसी के साथ तय करते हैं और जब मंजिल करीब आ जाए तो हम सफर बदल लेते हैं। मुझे धोखा खाना भी पसंद नहीं है और धोखा देना। ये लोग तो अपना कोई मसला लेकर आए थे। फिर क्या सोचा? मैंने पूरी रात सोचा, हर पहलू पर गौर किया। मैं आपके साथ पार्टनरशिप के लिए हर तरह से तैयार हूं। गुड, लेकिन मैनेज कैसे करूं? फुल टाइम जॉब है, A to Z सब कुछ खुद ही करना होगा तुम्हें। मैंने सोच लिया, मैं अपना तमाम वक्त और पूरी तवज्जो इस सोसाइटी की मार्केटिंग पर दूंगा। हर वो सोर्स और फॉरन यूज करूंगा जहां तक मेरी रसाई, चाहे वो मेरा स्कूल हो या मेरे केबल लेक्चर्स। गुड। तो फिर शुरू करें? हाँ, लेकिन एक छोटा सा मसला है। ओके। कुछ जमीनों के झगड़े हैं, केसेस चल रहे हैं, लेकिन मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है उन केसेस को फॉलो करने का। ये तो कोई मसला नहीं, ये आप मुझ पर छोड़िए। Are you sure? Yes, I'll handle it. Good. तो फिर शुरू करते हैं। तुम्हारे पार्टी टिकट का भी कुछ करते हैं। फोन तो सुन लिया करो, कब से बज रहा है। खुद ही देखो भाई, हम तो खेल रहे हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी खुश लग रही हो। जी, वो मैंने लेक्चरर की जॉब के लिए अप्लाई किया था ना कॉलेज में। हाँ हाँ हाँ, वो मुझे मिल गई है। बहुत अच्छी सैलरी है। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो तुम्हें। आपको भी। हमने मामा को फोन किया? नहीं, सबसे पहला फोन आप ही को किया है। अच्छा अच्छा, अब खाली हाथ घर ना आ जाना। जी बेहतर, मिठाई लेते आऊँ। नहीं नहीं, मिठाई नहीं, कोई मजे की चीज लेके आना। मजे की चीज? हाँ ना, वो पिज्जा है ना, पिज्जा वो ले आना, वो जो तुम भी बहुत शौक से खाती हो। सब मिलके खाएंगे। जी बिल्कुल, ले आऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुनो, उसकी जॉब लग गई है। अच्छा, सबसे पहली कॉल उसने मुझे की है। कितनी अच्छी बच्ची है ना, कितनी प्यार करने वाली। वरना हम क्या हैं, कौन है हम उसके शौहर के माँ बाप हैं, ऐसे शौहर के जो उससे पूछता भी नहीं है, छोड़ के चली जाती है हमें, तो क्या कर लेते हैं हम।
एक मायरा है, इतनी इज्जत करती है हमारी, हमारे लिए कमा के लाती है, हमारा ख्याल रखती है। और एक तरफ जावेद है, नाशुक्रा, इतनी प्यारी, इतनी फरमाबरदार बीवी को छोड़ के पता नहीं किन चक्करों में पड़ा हुआ। हाँ, अरे हाँ, हम तो खेल रहे हैं अपने बच्चे के साथ। जावेद, आपको क्या लगा? सो रही थी मैं। मुझे सब पता है क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? कॉल रिसीव करना भी गवारा नहीं किया आपने। कितनी इंपॉर्टेंट स्कूल के हवाले से बात करनी थी मुझे। मैं आपके साथ लंच या डिनर करने के लिए नहीं मरी जा रही थी। मैं तुम्हारी कॉल से ज्यादा जरूरी काम कर रहा था। और इस स्कूल के मैटर्स खुद सॉल्व किया करो तुम। छोटे मोटे कामों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास, और शायद स्कूल आने का भी टाइम ना रहे। क्यों? तीसरी शादी कर ली है क्या आपने? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। क्या हुआ? आपको खुशी नहीं हुई? पता है, नया ऑफिस बना लेना, रेनोवेट कर लेना, खूबसूरत सेक्रेटरी रख लेना, ये शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बात तो तब है जब आप अपने स्टाफ मेंबर्स की सैलरी अपने पहले महीने के ही प्रॉफिट से निकालें। मुझे तब खुशी होगी जब आप पहले प्लॉट की डील साइन करेंगे। वो दिन भी दूर नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट है, पढ़ लो फिर साइन कर देना। पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे आप पर एतबार है। बिजनेस में इतना अंधा एतबार नहीं करते। मुझे तो है आप पर, लेकिन मुझे नहीं है। ऐसे क्या देख रहे हो? बिजनेस डील साइन कर रहे हैं। इंसान को वक्त और हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेना चाहिए, तभी वो अच्छा बिजनेसमैन बनता है। आई एग्री। कुछ और फाइनेंशियल मैटर्स हैं, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी कर लेते हैं? नहीं, बाद लेटर। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छा लाइफस्टाइल गुजारे। उसका एक छोटा सा ही सही मगर अपना घर हो, क्योंकि जो सुकून अपने घर में मिलता है वो और कहीं नहीं। अरीबा बेटा। जी मामा। आपने होमवर्क खत्म कर लिया? बाबा का लेक्चर देखने के बाद कर लूंगी। होमवर्क जरूरी है ना बेटा? देखने दो ना बेटा, बाप घर तो आता नहीं है, तो अब बच्चे उसे टीवी पे भी ना देखें। अरीबा बेटा आप अंदर जाओ। अरीबा अंदर जाओ। दरवाजा बंद कर देना। मुझे इस बात से एतराज नहीं है कि बच्चे जावेद को टीवी पे देखते हैं, मुझे बल्कि जावेद क्या कहता है उस बात पे एतराज है। अगर जावेद जो कहता होता वही करता तो मैं अरीबा को खुद टीवी के आगे लाके बिठा देती, लेकिन जावेद के कहने और उसके करने में जमीन आसमान का फर्क है। शायद इसी को मुनाफिकत कहते हैं।
और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे अपने बाप जैसे। आपके ख्वाबों को सच करने का बीड़ा हमने अपने सर उठाया। एक नई हाउसिंग स्कीम शुरू की, SJ गार्डन्स, जहां पर आप अपनी पसंद का प्लॉट निहायत मुनासिब रेट पर ना सिर्फ खरीद सकते हैं बल्कि बहुत ही कम माहाना इकसात पर भी हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने पेरेंट्स को जाकर अपने घर की अहमियत के बारे में बताएंगे। कौन कौन बताएगा? गुड, वेरी गुड। और याद से अपने पेरेंट्स को बताइएगा कि अगर प्लॉट लें तो SJ गार्डन्स में। ओके? SJ गार्डन? बड़ा आदमी बन गया है जावेद, लाखों के बजाय करोड़ों कमाने लगा है अब। मेरी बेटी अगर अपने बच्चों के दूध का खर्चा अपनी तनख्वाह से पूरा करे तो दामाद के करोड़ों का क्या फायदा? हाँ, क्या नाम बताया था तुमने उसका? जावेद, जावेद अयाज। जावेद अयाज। काबिल भरोसा बंदा है या तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ऐसी सौंप दी? भाईजान, मैंने तो जिंदगी में एक ही बात सीखी है, भरोसा करके धोखा खाने से बेहतर है कि भरोसा किया ही ना जाए। क्या मतलब? बंदा ख्वाब देख ले, उनके पीछे भागने और उन्हें हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाला है। हमने क्या करना है भाईजान? ख्वाब दिखाते जाएंगे, काम लेते जाएंगे, जरूरत क्या है भरोसा करने की? हाँ, लेकिन मैंने अपने तौर पर पूरी एहतियात कर ली। फिर भी कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं, हमें यही लगता है कि हम पूरी एहतियात से काम ले रहे हैं और वो सब कुछ लेकर निकल जाते हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। जब तक उसे असेंबली के टिकट का आसरा है वो धोखा नहीं देगा। और वैसे आप जैसे बड़े भाइयों के होते हुए मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत? फिर भी तुम उसकी कंपनी में अपना कोई बंदा अपॉइंट करवा दो जो फाइनेंशियल मैटर्स के हिसाब के साथ साथ हमें पल पल की खबर भी देता रहे। राइट, अकरम ठीक कह रहा है। जी भाईजान, मैं ऐसे ही करूँ। और हाँ, अपने या हमारे किसी पाकिस्तानी अकाउंट्स की उसको तफसील ना देना। सारी रकम स्विस बैंक में ट्रांसफर करना। उसके बाद अगर उसने कुछ किया तो हम देख लेंगे। इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। मैं अपने फैसले खुद करता हूं, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। तुमसे शादी का फैसला भी मेरा था, किसी से पूछ कर नहीं किया था मैंने। मायरा भी नहीं जानती थी। जानती हूं मैं, शगुफ्ता से शादी भी कर लेंगे और मुझे पता तक नहीं चलेगा ना। ये मत समझिएगा कि मैं खामोशी से बर्दाश्त करूंगी मायरा की तरह। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब था, अब नहीं है। आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता SJ का मतलब क्या है? S शगुफ्ता J जावेद है ना? पार्टनरशिप करते हैं और फिर शादी करते हैं, यही बिजनेस है ना आपका? लोगों से पैसा लगवाते हैं और वो जलील भी होते हैं। चलो, अच्छा है अगर तुम समझ गए। ऐसा क्या है शगुफ्ता में जो मुझ में नहीं है? ये तो तुम सोचो और ये भी सोच, ऐसा क्या था तुम में जो मायरा में नहीं था?
कौन था? जावेद का कोई मुलाजिम था, महीने के खर्चे के पैसे दे गया है। खुद नहीं आया वो? नहीं, क्यों? ये तो वही बता सकता। मुलाजिम से पूछते तो। पूछा था, कहता था जावेद साहब ने कहा है कि गिन लीजिए, इस बार 10,000 ज्यादा भेज रहा हूं। सोच रहा होगा कि हम 10,000 ज्यादा देखकर खुश होंगे और उसको देखने की ख्वाहिश नहीं रहेगी। कभी मिला तो पूछूंगा कि अगर हम महीने के खर्चे में से 10,000 कम कर लें तो वो कितने घंटे देगा हमें। बस कर तो, क्या हो गया है? मसरूफ होगा, नया बिजनेस शुरू कर लिया है उसने। पता नहीं कौन सा बिजनेस कर लिया। प्लॉट्स तो जी धड़ाधड़ सेल हो रहे हैं। गुड। सच कहूं आपसे, इतने अच्छे रिस्पांस की मुझे उम्मीद थी, लेकिन इतनी जल्दी होगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे यकीन था ऐसा ही होगा। अरे आप जो कर रहे थे वो कुछ फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में। शाम को क्या कर रहे हैं आप? नथिंग स्पेशल। स्पेशल बना लीजिए, चाय साथ पीते हैं और जरा तफसील से बात भी हो जाएगी। श्योर। ओके देन, सी यू। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या हालत बना रखी है तुमने? अगर मुझे पता ना चलता कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम तो इसी तरह पड़ी रहती। बस सर में दर्द है मेरा। आपको किसने बताया? जब तुम फोन रिसीव नहीं कर रही थी तो मैंने स्कूल फोन किया, वहां पता चला कि तुम्हारी तबीयत खराब है। किस बात की टेंशन ले रही हो तुम? किसी चीज की टेंशन नहीं ले रही। वो शायान रात रात भर सोता नहीं है तो नींद नहीं पूरी होती मेरी। जावेद घर तो आ रहा है ना? हाँ, आ जाते हैं जब मैं सो जाती हूँ तब। कुछ पता चला कहाँ रह रहा है? देखो बेटा, मुझसे ना छुपाओ, माँ हूं तुम्हारी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी मैं। जावेद और शगुफ्ता के बीच में कुछ चल रहा है। क्या? प्लीज मम्मा, आप पापा को मत बताइएगा। पहले ही मुझसे कितना नाराज है। तो फिर ये मसला कैसे हल होगा? तुम्हारे पापा को तो बताना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो ये हाउसिंग स्कीम वाले प्रोजेक्ट से निकल जाए, पॉलिटिक्स छोड़ दे। अगर वो मेरी बात नहीं मानते तो मैं खुद आपसे कहूंगी कि आप पापा से कहें। ठीक है, लेकिन बेटा तुम अपना बहुत ख्याल रखो। कितना मना किया था, मैंने एक ना सुन, पागल हो गई थी मैं। मत रो मेरी बच्ची। बेटा तुम अपने बच्चे की तरफ देखो, उसको तुम्हारी जरूरत है। मत रो।
हाँ तो बताओ ऐसी क्या बात थी जो बताने के लिए फोन पे इतने एक्साइटेड हो रहे थे? कुछ फाइनेंशियल मैटर्स डिस्कस करने। ये हाउसिंग सोसाइटी के बारे में जो भी बात करनी है ना, बहुत एहतियात से करनी है, खासतौर पे फोन पे कोई डिटेल नहीं देनी। ये गवर्नमेंट वाले तो वैसे ही हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि कोई ना कोई बात हाथ आ जाए, और बाकी की कसर ये मीडिया वाले निकाल देते हैं। डोंट यू एग्री? हम पॉलिटिशियंस भी बहुत बेचारे से होके रह गए, कोई हाल नहीं है हमारा। पहले ये मीडिया वाले ये गवर्नमेंट के मामलात में उलझे रहते थे, लेकिन अब हम ऑपोजिशन वालों के पीछे भी पड़ गए। अरे भाई, हम ऑपोजिशन में हैं, हम क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। कि थोड़ी बहुत मेहनत करके हम 2-4 पैसे कमाते हैं, वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं होते। सच्ची बात है, अगर आप जैसे हमदर्द ना हो ना, तो हम तो भूखे मर जाए। आइंदा ऐसा नहीं होगा। अच्छा वो आपने मुझे मोहतात कर दिया, वरना मैं तो एक्साइटमेंट में फोन पर ही सब बता दूंगा। अभी पॉलिटिक्स में नए हो ना, इसलिए एक इलेक्शन लड़ने की देर है, सब सीख जाओगे। वो दिन दूर नहीं है जब आप मेरे साथ खड़े होकर सूबाई असेंबली में एमपीएस को लेक्चर दिया करेंगे। सच पूछें तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात होगी अगर मैं आप जैसी डायनामिक पॉलिटिशियन के साथ असेंबली में बैठा जाऊं। सुनैना खुश है तुम्हारे इस नए बिजनेस वेंचर पे? नहीं, कहती है छोड़ दे, हमारे पास जो है वो काफी है। तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया, फैसला तो हो गया। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये बीवियों का क्या काम है कि मर्दों के बिजनेस के मामलात में मुदाखलत करे? ये आप कह रही हैं? हाँ, ये मैं कह रही हूँ, इसलिए कि मैं किसी की बीवी नहीं हूँ, और मैं जो कुछ अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ एज अ सिंगल पेरेंट कर रही हूँ। मगर तुम्हें कोई जरूरत नहीं उसकी बात को अहमियत देने की। कमाते रहोगे ना तो इज्जत रहेगी। जिस दिन पैसे खत्म हो गए तो माँ बाप तो हौसला देते हैं, मगर ये बीवियां ही होती हैं जो सबसे पहले हिम्मत हार जाती हैं और साथ छोड़ देती हैं। इसलिए कोई जरूरत नहीं है उसकी बात को अहमियत देने। हेलो, जावेद यहाँ है? Your wife's man.